श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। हरि ओम। हम गुरु गीता का आखिर अध्याय का विवेचन कर रहे हैं। गया बार हम नहीं कर पाए, माफ करना सब लोग, क्योंकि गया बार कुछ गुरु संबंधी काम हो रहा था। गुरु सबका आंख खोलते हैं। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु भगवान तो ज्ञान का चक्षु खोलने वाले सर्जन हैं। हम लोग यहाँ उन्हीं का पदानुसरण करके हम ये मांस चक्षु को खोलते हैं। ज्ञान चक्षु गुरुदेव खोलेंगे। तो इसी प्रकार हम गुरु का महिमा का आखिर विवेचन कर रहे थे। गुरु नाम समम दैवम न पिता न च बांधवाः गुरु नाम समः स्वामी नेदृशं परमं पदम। गुरु नाम के बराबर देवता कोई ना पिताजी है, ना माता है, ना कोई बांधव बंधु बांधव। दुनिया में कोई गुरु के नाम के बराबर कोई नहीं हो सकता है। सब समय हर हालत में हमारा त्राणकर्ता, सहायता देने वाले, हर तरह से मदद देने वाले गुरु के बराबर कोई नहीं हो सकता है। गुरु नाम के बराबर कोई मालिक नहीं होता है। एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नैव मन्यते स्वानयोनि सतम गत्वा चंडाले स्वपि जायते। गुरु नाम का गुरु जो एकाक्षर का दर्शन करवा देते हैं, एकाक्षर का ज्ञान दिलाते हैं। एकाक्षर मतलब एक अक्षर। अक्षर को अल्फ़ाबेट को भी अक्षर बोलते हैं। मतलब एक जो लिपि हमारे भाषा का जो रूप दिया जाता है, लिखते हैं कागज में, उसको अक्षर कहते हैं।
अक्षर क्यों कहते हैं मालूम? अल्फ़ाबेट को अक्षर क्यों कहते हैं हिंदी संस्कृत में? अक्षर मतलब वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, कभी नहीं, नष्ट नहीं हो सकता है। उसको हम गीता और योग वशिष्ठ में जितना चर्चा करते आ रहे हैं, उस सब का सार जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, इम्पेरिसेबल, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, उसी को अक्षर कहते हैं। क्षर नहीं होने वाला, नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा जो चीज़ है, पद है, स्थिति है, उसका नाम अक्षर है। क्योंकि नाम और रूप का संबंध को ही तो हम अक्षर कहते हैं। नाम रूप का संबंध जो है वो परम पद है, और उसी का नाम अक्षर है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, इसलिए उसका नाम अक्षर दिया गया। और वो अक्षर जो एक अक्षर, तस्य वाचकः प्रणवः, भगवान का नाम प्रणव है। क्यों कि परमात्मा तो अदृश्य अव्यक्त है। आँख, जो शरीर की आँख, जो स्थूल चक्षु जिसको हम कहते हैं, जिससे हम नाम रूपों को देखते हैं, उससे नाम रूप का संबंध को नहीं देखा जा सकता है। संबंध पिता का पुत्र के साथ जो संबंध, उसको कोई देखता है क्या? आँख से उसको अनुभव किया जाता है। वो पिता और पुत्र के अंदर ही बात है। उसका जो संबंध है वो दोनों आपस में समझते हैं, दूसरा तीसरा कोई नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे ये जो संबंध है उसको आँख से नहीं देखा जाता है, और दृश्य है होता हुआ भी उस संबंध को सब जानते हैं। ऐसे ही नाम और रूपों के अंदर जो संबंध होता है उसको सब जानते हैं। तभी तो उसको रूप दे करके उसको एक ने दिया और सब स्वीकार करके फिर अक्षर बनता है, लिपि बनता है, लिपि। तो वो जो एकाक्षर है, एक अक्षर है, उसको प्रणव नाम दिया गया, शब्द नाम दिया गया। शब्द कबीरदास जी का शब्द है, शब्द क्योंकि शब्द ही पर पहला शुरू, इसीलिए कबीरदास महाज्ञानी वो उनके वाणियों को शब्द नाम से बताए। शब्द ये जो शब्द है, ये सृष्टि का शुरुआत, सृष्टि का मध्यम, सत्य सिद्ध सृष्टि का अंत, तीनों में ये शब्द हमेशा रहता है, इसलिए अक्षर कहा गया। और अक्षर तो जो अविनाशी है उसको भी अक्षर कहते हैं। और ये जो अक्षर है, एक अक्षर शब्द, पहला शब्द हुआ, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावे तो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्जातो तस्मान मांगलिका बुभौ। ओम और अथ, ये दोनों शब्द पहले ब्रह्मा का मुख से निकला। ब्रह्मा कौन है? वो एक फूल के ऊपर एक भौरा मान लो, ब्रह्मा को एक भौरा बना मान लो, है? भौरा क्यों मानेंगे? वो कमल के ऊपर गूं गूं करता रहता है, गुंजन करता रहता है,
वो कौन सा कमल है? वो जो कमल भगवान, कमल तो क के मल को बोलते हैं, क मतलब पानी, पानी के मैला जो मिट्टी से जो निकला वो कमल हुआ। और पानी से जो निकलता है क का मल है, पानी का मैला को कमल बोलते हैं। वो फूल के आकार से पहले निकला, और निकला कौन? पानी में कौन है छिपा हुआ? पानी के अंदर छिपा हुआ के सब पानी क है। क मतलब पानी, क का बहुत अर्थ है। क का मतलब मस्तक भी है, क का मतलब पानी भी है। क तो व्यंजन वर्ण का पहला अक्षर है। ऐसा क का बहुत अर्थ निकलता है संस्कृत में। तो क के अंदर के शयति केशवः, पानी में जो सोता है, सोया हुआ मतलब छिपा हुआ, छिपा हुआ मतलब व्याप्त है। पानी में जो जीवनी शक्ति है उसी का नाम केशव भगवान विष्णु है। वो रूप लेते हैं तो जैसे रूप आप सोचोगे ऐसे रूप दिखाई देगा, लेकिन हम मान लेते हैं पानी के अंदर वो सोते हैं, इसीलिए कोई रूप बना लेते हैं हम अपने मन में। चतुर्दिशा में है इसलिए चार भुजान बना लेते हैं, और सब तरह से रक्षा करता है इसलिए चारों महान आयुध का हम स्मरण करके उनके चार भुजा में पकड़ा देते हैं, और शब्द रूप है। तो वो जो शब्द पहला निकला, शब्द कहाँ से निकलेगा? पानी के अंदर जब आप सुने हैं कल कल नाद पानी का, वह शब्द कैसे होता है? जब कभी लहर लहरों से टकराते हैं, लहरें लहरों से जब टकराएंगे तब शब्द आता है। उसका मतलब पहले जब उस जल में विषमता पैदा होता है तो वह शब्द रूप से निकलेगा। निकलेगा तो किसके माध्यम क्या है? निकलेगा तो ये फूल के माध्यम से ही निकलेगा। मैला है, जो शब्द हुआ वो भी पानी का मैला है, तो कमल के अंदर से ही निकलेगा। और निकला तो उसी का नाम ब्रह्मा है। वह शब्द ही एक रूप लेकर के निकला था, उसी का नाम ब्रह्मा है। और वो रूप जैसे क लिखते हो ना, कागज के ऊपर तुम लिखते हो, स्लेट में, ब्लैक बोर्ड में लिखते हो, तो उसी को ब्रह्मा मानो। जब ओम पहले लिखोगे उसी का नाम ब्रह्मा है। हमारे गांव में एक बुढ़ा था, उसको सब आस पास दूर दूर तक सब जानते हैं, बड़ा भारी ब्रह्म ज्ञानी है वो। हाँ, सब जानते हैं, बड़ा सम्मान देते थे। अच्छा, और मैं उनके सामने बच्चा हूँ, नटखटी बच्चा, बहुत बदमाशी करता था। लेकिन कभी साधु बन गया। साधु बन जाने से चाहे कितने भी बदमाश हो, जब जगाई माधाई को भी सब लोग नमस्कार करते हैं। हमारे तो कोई लोग गेरू कपड़ा पहन लेते हैं नमस्कार मिलेगा करके, साधु रूप को भी नमस्कार है। तो कोई भी इतना जितना नटखटी हो, साधु बन गया तो सम्मान का पात्र बन जाता है। बहुत साल के बाद मैं कभी गांव में गया था, तो बहुत दूर दूर से सब लोग आकर के मिलने लग गए थे। अरे हिमालय गया था हमारे बाबा,
वापस आए, चलो मिलो मिलो। गए आए सब मिले, बहुत किस्म के लोग सब आकर मिलने लगे थे। तो वो भी उनके गांव में मैं जा कर के सबको मिला था। बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके घर में गया तो वो बड़ा सत्कार किए, बड़ा आदर किए। और फिर अलग से बैठ के मेरे को वो बुढ़ा पूछता है, बाबा क्या क्या सब ज्ञान बताओ हमको। मैं कहा अरे आप तो क्या ब्रह्म ज्ञानी है, मुझे ये बताओ क्या जानते हो तुम। सब दुनिया में सब बोलते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो, बोलो ना, किसी को बोलना नहीं, ये बहुत गुप्त रहस्य बात है। मैं कहा बोलो। तो मेरे कान में बोलता है ओम, ये है ब्रह्म, इसी को ब्रह्म कहते हैं। आप तो जानते हो, आपको मैं क्या बोलूं। मेरे को बोलता है वो इतना गुप्त रहस्य है ये। और हमारे में जब पहले आया ऋषिकेश शिवानंद आश्रम, वो झाड़ूदार बोलता है स्वामी जी ओम। तेरी के यह गांव में जो बच्चा पैदा होता है वो बात करना सीखता है तो बच्चे बोलते हैं बेटा बोलो हरिओम, स्वामी जी ओम बोलो। देखो ये गंगा किनारा जो ज्ञान भूमि इसीलिए कहते हैं देवभूमि, जिसको इतनी गुप्त रखा गया ब्रह्म ज्ञान करके, उसको यहाँ झाड़ूदार और बच्चा भी बोलता है हरिओम, कहाँ जा रहे हो। तो ये एकाक्षर ब्रह्म सच बात है। वो खाली अक्षर को मतलब वो रूप को, हम रूप को अगर मानोगे तब तो फिर परमात्मा भी वही है। और उस शब्द का पहला जो शुरुआत हुआ उसी से तो सृष्टि हुआ। शुरुआत कैसे होता है, जल में जब एक लहर, बहुत बारीक लहरें जब पैदा होने लग जाते हैं, समता में भी समता जैसे बहुत शुरुआत में जैसे होगा तो उसको लहर मानते हैं, स्पंदन बोलते हैं हम। स्पंदन से स्पंदन जब टकराते हैं तो वह शब्द निकलता है, और वह शब्द का नाम है ओम प्रणवनम, उसको बोलते हैं। और वही परमात्मा का पहला विकास, प्रकाश और सृष्टि रूप से शुरुआत। इसीलिए तस्य वाचक प्रणव, प्रणव को उनका नाम दिया गया, भगवान का नाम। और नाम से तो हम नामी को जानते हैं। हनुमान जी को कहाँ पता था सीता कैसे है, सीता नाम रट रट के चल जा करके सीता जी को मिल गया। राम कहाँ पता था उसको, है। तो राम नाम सुनते ही वो मान लिया ये मेरे भगवान। तो नाम से नामी को हम समझते हैं। इसी प्रकार वो प्रणव से हम परमात्मा को समझ जा सकेंगे, इसीलिए उसका नाम रखा गया प्रणव। और पराशक्ति का नाम प्रणो देवी, प्रणो देवी प्रणव रूप है, शक्ति के रूप में भी वही है। वैसा जो परमात्मा का एकाक्षर नाम, एक नाम है, पहला नाम भगवान का, उसको जिसने बताया एकाक्षर प्रदातारम, जो दिया है हमको, यो गुरुम नैव मन्यते, ऐसे गुरु को जो नहीं मानता है, स्वान योनि शतम गत्वा, सैकड़ों कुत्ते और बिल्ली
और सियाल जन्म पाने के बाद चांडाले चांडाले स्वपि जायते, चांडाले स्वपि, चांडाल के घर में हीन नीच नीच के घर में पैदा होगा वो, उसको कोई माफ नहीं कर सकता है। गुरु त्यागात भवे मृत्युर, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजेत। गुरु त्यागात भवेत मृत्यु, मरण समझो। गुरु को जो त्याग दिया उस संसार में जी नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। जीना मतलब चलनशील बनना। तो जो गुरु को त्याग दिया तो उसको रास्ता नहीं दिखेगा तो चलेगा कैसा, अंधा समझो। तो वो उसको मृत्यु मान लो। अंधा को जिंदा जी मुर्दा ही मानते हैं। गुरु त्यागात भवे मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, मंत्र को त्याग करने से दरिद्र बनते हैं, सारे संपत्ति आपसे दूर चले जाते हैं। गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजेत, गुरु का मंत्र को जो त्याग देता है, गुरु और मंत्र, मंत्र को त्यागा तो गुरु को भी त्यागा समझो। दोनों को जो त्याग दिया वो रौरव नामक नरक में हमेशा पड़ा रहेगा। रौरव नाम इसीलिए दिया गया नरक का, जहाँ हमेशा रोते रहोगे। सुख का लवलेश नहीं जहाँ, ऐसा रौरव नरक में हमेशा के लिए कष्ट भोगते रहोगे। शिव क्रोधात गुरुस्तात्रा, गुरु क्रोधात शिवो नहीं। और तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराज्ञाम न लंघयेत। गुरु अगर त्याग दिया, शिव जी तुमको बचा नहीं पाएंगे। शिव जी अगर नाराज हो गए तो गुरु बचा लेगा। इसका प्रमाण काकभूषणी का कहानी में, रामायण में भगवान हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतना सुंदर वर्णना किए हैं। गुरु जब त्याग दिया, गुरु त्यागा नहीं, गुरु का अवमानना होने पर भी गुरु त्यागा नहीं। शिव जी तो अभिशाप दे दिए थे, उसको त्याग दिए थे, पर गुरु कृपा से वो बच गया। बच करके फिर गुरु का दया से ही चिरंजीवी बन गया और अभिशाप से कौवा शरीर वाला हो गया था। और गुरु फिर दया किया तो चिरंजीवी बना, राम भक्त बना और महाज्ञानी बना, चिरंजीवी बना। तो शिव जी अगर क्रोध करते हैं, गुरु बचा लेते हैं। गुरु अगर क्रोध करते हैं तो शिव जी नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएंगे। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसीलिए समस्त प्रयास से गुरु का आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो गुरु बोलते हैं उनका पालन करना चाहिए। और साधारण जैसे नए बच्चे, छोटे बच्चे माँ बाप का बातों को क्या करते हैं,
मानते नहीं। नटखटी बच्चे तो कभी नहीं मानेंगे। बस माँ कहेगा इधर बैठे रहना, कभी नहीं बैठेंगे, चुपचाप इधर उधर करते रहेंगे कुछ ना कुछ। माँ बाप का बातों को उल्लंघन करना बच्चों का स्वभाव है। क्यों नहीं जानते हैं? इसीलिए अज्ञान है, अबोध है। तो इसी प्रकार जो जो बच्चे जो पहले पहले गुरु का अनुसरण करते हैं, गुरु बना करके गुरु के पास में बैठते हैं अथवा गुरु का सेवन करते हैं, तो वो तो पहले पहले जैसे छोटे बच्चे जैसे माँ बाप का अवमानना कर लेते हैं, वैसे ही ये लोग गुरु का बातों को नहीं सुनते हैं। गुरु जो कहते हैं, अगर एक बात को कोई मान लिया, एक बात को जिंदगी में मान सकता है कोई, तब तो कहना क्या बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन गुरु का बात को कौन मानने वाला इधर है? दुनिया में कोई नहीं मानता। गुरु बोलते हैं, हम समझते नहीं, समझने से करते नहीं, करने से उसको स्वीकार नहीं करते हैं, मान्यता नहीं देते हैं। इसीलिए तो गुरु बना करके भी सबका ये हालत है। गुरु का आज्ञा को जब मान लिया, एक शब्द अगर मान लिया तो बेड़ा पार होता है। इसीलिए गुरु का आज्ञा को कभी अवहेलना नहीं करना, अवमानना नहीं करना। किसी भी हालत में गुरु के गुरु के साथ हाँ से हाँ मिलाना और उसको पालन करने के लिए कोशिश करना। संसार सागर समुद्धरणेक मंत्रम, संसार सागर समुद्धरणेक मंत्रम, ब्रह्मादिदेव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम, दारिद्र्य दुख भवरोग विनाश मंत्रम, वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम। गुरुराज मंत्रम, गुरु का नाम सबसे मंत्रों का राजा है। गुरु मंत्र मतलब गुरु नाम, मतलब गुरु का नाम हो या गुरु दिया हुआ जो नाम हो, दोनों अर्थ में होगा। संसार सागर समुद्धरणेक मंत्रम, संसार को अगर सागर माना गया, दुस्तर जिसको तार तार पार पाना मुश्किल है, ऐसा समुद्र माना गया, तो गुरु मंत्र उसको नाव के रूप में उसको पार उतार देता है। ब्रह्मादिदेव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम, ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, सब गुरु का मंत्र का सिद्धि किए हैं। गुरु का आज्ञा को कभी अवहेलना नहीं किए हैं। इसीलिए गुरु का मंत्र जो है वह सिद्ध मंत्र माना गया है। सिद्ध मंत्र, दारिद्र्य दुख भवरोग विनाश मंत्रम। दरिद्रता कहाँ से आता है हमारे पास? बोलो। बार बार हम बहुत बार सब विचार किए हैं, हजारों बार। दरिद्रता, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। जिसके पास सब कुछ होता हुआ भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जो असंतोष रहता है वही दरिद्र होता है। असंतोष क्यों होता है मन? क्योंकि उसके अंदर
वो पूर्णता का ज्ञान नहीं रहने से वो शरीर मान लेता है अपने को, तो शरीर तो पूर्ण नहीं हो सकता है। शरीर हर तरह से एक सीमित वस्तु है। सीमा के अंदर रहने से अपने आप को शरीर मान करके सीमित कर दिया है। इसलिए हर तरह से वो अपने आप में कमी महसूस करता है, आशाएं पैदा होते हैं वो कमी को दूर करने के लिए। इसीलिए जिसके पास आशा पूरा नहीं हुआ वो तो दरिद्र होता है, हाय हाय मच रखा है, सारे दुनिया हाय हाय मच रखा है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। और वही सुखी है जो संतुष्ट है। संतोष रूपी अमृत को जो पान कर रखा है वह सबसे बड़े सुखी है। उनके सुख के बराबर ब्रह्मा विष्णु शिव जी का भी सुख बराबर नहीं कर सकते हैं। जो संतोष रूपी अमृत पान किया है, संतोष अमृत चित्तानम यत् सुखम शांत चेत साम। हाँ नहीं, चाय रखा हुआ है, ला सकते हैं। इसी प्रकार दरिद्रता सबके अंदर है और हम हमेशा पंचाक्षरी मंत्र जप करते हैं। हम बड़े भारी शिव भक्त हैं। क्या नाम जप करते हो आप? शिव भक्त हो? नहीं, नहीं है। आप शिव भक्त हो? नहीं है। आप नहीं है। मैं बना दूं आपको शिव भक्त। क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कब मिलेगा, ये दरिद्र पंचाक्षरी सब जपते हैं। दरिद्रों का ये पंचाक्षरी मंत्र है। तो कैसे आप शिव भक्त नहीं? जो दरिद्र है वो शिव जी का भक्त बन गया। क्यों? क्योंकि शिव जी तो नंगे धड़के, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ ओढ़ने के लिए नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। बर्फ के पहाड़ के ऊपर बैठ रहे, कोई आई नहीं साथ में है, एक खपर दे करके घूमते हैं, क्या करे? इसीलिए दरिद्र उनके दोस्त होते हैं। क्या करूंगा, दरिद्र पंचाक्षरी जपते हैं। इसको बोलते हैं उत्प्रेक्षा, मतलब व्यंग। तो दरिद्र पंचाक्षरी जप जो करता है, ऐसा कौन नहीं दुनिया में जो दरिद्र पंचाक्षरी नहीं जपता है। जो दरिद्र दुख को हरण करने वाला वो मंत्र गुरु मंत्र ही है। वंदे महाभय भयहरम। महाभय संसार का भय सबसे बड़ा भय है और शरीर का भय सबसे बड़ा भय है। दूसरे को देखना सबसे बड़ा भय पैदा होता है। दूसरे को देखना नहीं है। ये उल्टा पाठ पढ़ाते हैं सब। दूसरे का नाम नहीं लेना, दूसरे को देखना नहीं, दूसरा भय का कारण होता है। दो होने से भय होता है, संदेह पैदा हो जाता है, इसलिए भय हो जाता है।
द्वैताद् भयम भवति। इसीलिए जो एक है, एक निरंजन, एक में रहना, दो होने से डर लगता है, महाभय है संसार का और शरीर नाश का, मैं और मेरा का। वो संसार रूपी जो भय है उसको हरण करने वाले गुरु मंत्र ही है। वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम। गुरुराज मंत्रम, गुरुराज मतलब गुरु ही राजा है। राजा राजतीति राजा, जो शोभा देता है समस्त, सत्यम शिवम सुंदरम जो है उसी को राजा कहते हैं। तो गुरु तो सब तरह से सुंदर है, सुंदर भी है, सत्य भी है और परम तत्व वही है। इसीलिए गुरु को राजा कहा गया। गुरु राज मंत्र, गुरु का दर्शन, गुरु का वाणी, गुरु का ध्यान सब मंत्र ही है। मननाथ त्रयतीति, गुरु को देखने से, पूजा करने से, गुरु का वचन को पालन करने से मंत्र ही माना गया। तो उस प्रकार गुरु रूपी राजा अथवा गुरु मंत्र दिया, जो उस राज मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र, उसको हम वंदना करते हैं। वो सारे संसार का भय को दूर करता है, दारिद्र्य को दूर करता है और सारे देवादेवियों से पूजा किया गया मंत्र, सिद्ध किया गया मंत्र संसार सागर से उद्धार करने वाला है। सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारकाः एक एव महामंत्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। गुरु इति दो अक्षर जो है, गुरु ऐसा जो दो अक्षर है गुरु, ये सबसे बड़ा मंत्र है। कैसे? सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारकः, चित्त को भ्रम पैदा करने वाला ये सारे इतने मंत्र है। कितनी मंत्र कोई ठिकाना नहीं। और आखिर तो शिव जी वो दूसरे मंत्र बना दिए थे। कौन सा मंत्र? शिव जी का मंत्र को क्या मंत्र बोलते हो जिसका कोई अर्थ नहीं है? मंत्र का कोई अर्थ नहीं, अलावा ऐसा ही कुछ, और उसका बहुत बहुत उसमें होता है, शक्ति होता है। कौन सा मंत्र? है नहीं जानता वो। अरे यार, शिव जी का जो मंत्र है न, वो अलग बात। वो तो वो तारक मंत्र उसको कहते हैं। वो तो तारक मंत्र, उसका तो अर्थ है, लेकिन कोई अर्थ नहीं। माता जी आपको याद आए? बोलो। जी नहीं स्वामी जी। अरे यार
उसको मेरे मुंह में है, मैं बताऊंगा। उसका नाम है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे बीच जो होते शब्द होते वैसा कुछ, है? जो बीच शब्द होते वैसा कुछ, नहीं नहीं, वैसा भी नहीं। मैं मंत्र भी बता सकता हूँ, मेरे पास रखा हुआ है। उसको उसको बोलते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं, अकल अमर सच, ऐसे ही जैसे कोई इधर का उधर, उधर का उधर, पर उसका उसका इतना प्रत्यक्ष उसका फल मिलता है, उसको सिद्ध करना जरूरत नहीं पड़ता है। एक बार हो गया तो हो गया। मैं बताता हूँ आपको। वो मंत्र जो है, अनेक किस्म के मंत्र हैं, हजारों लाखों मंत्र। राम से एक राम नाम का कितना मंत्र है देखो। राम अपने आप में मंत्र है। तुलसीदास जी तो इतना तक बोल दिए, बात भी सही है। रा एक मंत्र है। आराधना करना मतलब जो उसके अर्थ में रा एक मंत्र है, और एक अक्षर भी एक मंत्र हो गया। तो इसी प्रकार मंत्र सारा बहुत हजारों लाखों मंत्र है। और इसका रहस्य क्या है? मंत्र मतलब मननात् त्रयते इति, मनन करने से एक उसका मंत्र का रहस्य ये होता है, वो बारंबारता के कारण मन एकाग्र हो जाने से, मन जिसके ऊपर एकाग्र हो जाएगा वह मंत्र कहलाता है। वो तार देता है, मतलब एकाग्र हो जाने से, एक हो जाने से मन फिर मन नहीं रहता है, एक भावना भावना फिर जैसे एक स्पंदन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है, वो फिर समता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही एक भावना ज़्यादा देर नहीं रह सकता है, वह समता को प्राप्त हो जाता है, और उसी को मुक्ति कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति बोलते हैं। तो कहीं भी मन एकाग्र हो जाए, मुर्दा मुर्दा मरा मरा कह करके जब वाल्मीकि को मुक्ति मिल गया, महान ज्ञानी बन गए, तो फिर दूसरे को किसको बोलना है? कौन सा मंत्र नहीं होगा? मुर्दा अगर मंत्र बन गया तो कहीं भी मन एकाग्र हो जाए वह मंत्र बन जाता है। इसी प्रकार साबरी मंत्र, साबरी मंत्र साबर मंत्र, साबर मंत्र कहते हैं। शिव जी का मंत्र को साबर मंत्र कहते हैं। साबर मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है। साबर मंत्र और डमरू बजा दिए भगवान शंकर, डमरू बजाए, वो जो शब्द निकला वो भी मंत्र निकला। हाँ, 14 बार उसी से पतंजलि भगवान, नहीं, पाणिनि भगवान वो सारे शब्दों का जितना स्वर और व्यंजन वर्णों का सब सृष्टि कर दिए। 14 बार ननाद ढक्का नव पंचवारम। तो शब्द ही मंत्र है, इसलिए जहाँ मन एकाग्र हो जाता है उससे शक्ति निकलता है, वह मंत्र बन जाता है। उसको सिद्ध मंत्र कहते हैं।
सप्त कोटि महामंत्र 7 करोड़ हैं। चित्त विभ्रम कार कहाँ, कौन सा मंत्र जब करें हम? देखो, राम 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 रमे 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 मनोरमे, राम खाली बोल दो तो हो गया। और फिर श्री राम क्यों कहे? नहीं, फिर एक भावना आ गया, नहीं सीता जी के साथ राम होना चाहिए, श्री राम। अच्छा, न खाली श्री राम होने से तो नाम हुआ, नहीं श्री रामाय नमः करेंगे, नमस्कार करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, तो फिर श्री रामाय नमः हो गया। जो कुछ बोलोगे, जैसे मानोगे वो मंत्र बन जाता है। अच्छा, ओम श्री रामाय नमः। ऐसे ही क्या क्या, श्री राम श्री जय राम जय जय राम, वो भी मंत्र बन गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, महामंत्र बन गया। कैसे कितने मंत्र है, कोई ठिकाना नहीं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या क्या सब मंत्र सब है। एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु का भी मंत्र है, कृष्ण का भी मंत्र है। ओम नमो नारायण अष्टाक्षरी मंत्र, ये भी मंत्र है। नारायण या नमः भी कर सकते हैं, ओम नमो नारायण कर सकते हैं। खाली नारायण बोल करके अजामिल को मुक्ति मिल गया था। तो कितने मंत्र, कोई ठिकाना नहीं, सप्त कोटि। तो मन हमेशा लालसा में पड़ जाता है, वो मंत्र बढ़िया मंत्र है, उसमें हमारा काम बन जाएगा। अरे, रोग दूर करने के लिए मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय फिर अलग है। और फिर संपुट के साथ, संपुट दोनों तरफ, एक मंत्र के दोनों तरफ रक्षाकारी चौकीदार, 2 मंत्र और लगाओ, तो क्या क्या सब विधि विधान, मन को समझाने के लिए, मन को लगाने के लिए हजारों किस्म के रास्ता निकाला गया है। इसी प्रकार मन को एकाग्र करके काम बनाने के लिए मंत्र सब बनाया गया है। गायत्री मंत्र है, क्या कितना मंत्र कहेंगे हम। महा लगाने से क्या अंतर होता है? अरे अंतर क्या होगा राजा महाराजा बड़ापना देने के लिए महा लगा देते हैं, लेकिन ये अब जब लिया है, महा हमेशा नहीं लगाना चाहिए है। महा क्यों नहीं लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाते हैं? तो सुनो, अरे एक बड़ा खबर आ रहा है, वो सब क्या तुम्हारे चैनल में सब आता है ना, खबर देते हैं, अरे बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर, बड़ी कहने से मन उसमें लग जाता है। राजा महाराजा कहने से बड़ापना देने के लिए महा लगाते हैं, लेकिन कहाँ महत्व शब्द नहीं देना चाहिए, महा नहीं लगाना। याद है? हैं? वही तो मैं श्लोक को याद कर रहा हूँ। यात्रायाम पथि निद्रायाम महत् शब्द, संख्ये तैले तथा मांसे, संख्ये तैले तथा मांसे, वैद्ये
ज्योतिष के द्विजे यात्रायाम पथि निद्रायाम महत शब्द न दीयते। यह जगह पर महत को नहीं लगाना, महा नहीं लगाना। शंखे तैले, शंख, शंख महाशंख नहीं कहना, महाशंख मतलब हड्डी। शंखे तैल, महातैल मतलब खून। हाँ जी, तेल तो तेल है, महातैल, महातैल, महाजोगिराज बट्टी बोल सकते हो, परंतु महातैल नहीं कहना। महानारायण तैल कह सकते हो, पर महातैल नहीं बोलना। महातैल होगा तो खून होगा। महा संखे तैले तथा मांसे, महामांस मतलब गोमांस। मांसे संखे तैले तथा मांसे वैद्य ज्योतिष के द्विजे। वैद्य, महावैद्य यमराज का नाम है, जो सब फैसला कर देता है। ज्योतिष, महाज्योतिष भी वही यमराज है। वैद्य ज्योतिष के द्विजे, महाब्राह्मण बोलेंगे तो चंडाल। हाँ जी, किसी कोई पंडित को बोलेंगे अरे तुम तो महापंडित महाब्राह्मण हो, वो समझेगा नहीं, वो सोचेगा मैं बड़ा बन गया। अरे तुमको गाली दिया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। चंडाल, महाब्राह्मण। यात्रायाम पथि निद्रायाम, यात्रा, महायात्रा मतलब मरण, और पथ, महापथ मतलब महारास्ता, मतलब महामार्ग, महायात्रा वो सब मरण का यात्रा। और महानिद्रा भी मरण को कहते हैं, जहाँ से फिर कोई नहीं उठता है। यात्रायाम पथि निद्रायाम, महापथ, महानिद्रा, ये सब महान शब्द नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार महत् शब्दों को प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, तो जैसे भी होगा, ये सब इतनी सब मंत्र है, महामंत्र है। कितनी मंत्र है इसमें, कहाँ तक हम मन को लगाएं। ये सारे मंत्रों को छोड़ दो, एक एव महामंत्र, एक ही मंत्र सबसे बड़ा है। गुरु इति अक्षर द्वयम, दो अक्षर गु और रु, ये दो अक्षर सबसे बड़ा है। इससे बढ़ कर के और कोई मंत्र नहीं। एवं मुक्त्वा महादेव पार्वती पुनः ब्रवीत। एवं मुक्त्वा महादेव पार्वती पुनरब्रवीत। इदमेव परम तत्वम शृणु देवी सुखावहम। ये सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है। पार्वती, भगवान शिव जी बोलते हैं पार्वती ये गुप्त रहस्य है, इसको बड़े सुख देने वाला सबसे बड़ा धन है, इसको मान करके इसको गुप्त रखना। गुरु तत्वमिदं देवी सर्वमुक्तम समासतः रहस्यमिदं अव्ययम रहस्यमिदं अव्यक्त न बदेत अस्य कस्यचित्। जस्य कस्यचित्, जिसी किसी को इस रहस्य को नहीं बताना है।
ये बहुत बड़ा गुप्त रहस्य है, गुप्त रखना। न मृषा स्यादियम देवी मदुक्तः सत्यरूपिणी गुरु गीता समम स्तोत्रम नास्ति नास्ति महितले। गुरु गीता के माफिक कोई शास्त्र ये संसार में नहीं है। ये बहुत सबसे उत्तम, सबसे गुप्त रहस्य है। ये कभी नहीं झूठा। न मृषा स्यात् इति अयम देवी, ये कभी झूठा नहीं हो सकता है। गुरु गीता मिमाम देवी भवद दुख विनाशिनी, संसार का दुख को नाश करने वाला ये गुरु गीता है। गुरु दीक्षा विहीनस्य पूरा तो न पठेत क्वचित, जो गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरु के सानिध्य नहीं लिया है, उसके पास इसको कभी नहीं बोलना चाहिए। रहस्यमत्यंत रहस्यमेतन न पापिना लभ्यमिदं महेश्वरी अनेक जन्मार्जित पुण्य पाकात् गुरोस्तु तत्वम लभते मनुष्य। तो रहस्य यह है, बहुत रहस्य, बड़े गुप्त रहस्य, और इससे इसको पापी कभी इसको प्राप्त कर ही नहीं सकती है। पार्वती अनेक जन्म अर्जित जो पुण्य जब परिपाक हो जाता है, पक जाता है, फल देने वाला हो जाता है, तब गुरु मिलते हैं, गुरु तत्व मिलता है। यस्य प्रसादात् अहमेव सर्वं मयेव सर्वं परिकल्पितं च, जिसके प्रसाद से, गुरु के प्रसाद से मेरे में सारे दुनिया बसा है और सब में मैं रहता हूँ, सब को मैं कल्पना रूप में मेरे अंदर रखा हूँ। इत्थम बीजानामि सदात्म रूपम, मैं इसको आत्मस्वरूप मानता हूँ, ये गुरु गीता को। तस्याग्नि पद्मम प्रणतोस्मि नित्यम, उस गुरु के पाद पद्मों को मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ। सुत उवाच, सुत जी बोलते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य विषयाक्रांत चेतसः ज्ञान प्रभा प्रदानेन प्रसादम कुरु में प्रभो। वह अपने गुरु से बोलते हैं, सुत बोलते हैं कि अज्ञान तिमिरांधस्य विषयाक्रांत चेतसः, विषय से आक्रांत हुआ जो चित्त है, हमेशा विषय का चिंतन करता है, ऐसा अज्ञान अंधकार से व्याप्त जो चित्त है, ज्ञान प्रभा प्रदानेन प्रसादम गुरु में प्रभो। हे भगवान, गुरु के प्रसाद से वो अंधकार दूर हो जावे, प्रकाश को प्राप्त हो जाऊं मैं, ऐसे दया करो। इति श्री स्कंदोत्तरखंडे सनत कुमार संहितायाम उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीता समाप्ता।
आज गुरु गीता समाप्त हो गया। इसी प्रकार स्कंद पुराण का उत्तराखंड में और सनत कुमार संहिता में उमा महेश्वर संवाद में गुरु गीता नाम का शास्त्र का समाप्त हुआ। स्कंद पुराण के उत्तराखंड के स्कंद पुराण बहुत सुंदर एक बहुत बड़ा पुराण है। जय भगवान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। गुरु गीता की जय। हरि ओम।